सीबीआई के चार्जशीट के बाद इसरत जहां मामले में कई तरह के राजनीतिक बयान आ रहे हैं। बीजेपी ने क्या कहा ये आपको हम दिखाते हैं। जहां तक इसरत जहां की बात है, आतंकवादियों के साथ रहने वाले को आप क्या समझते हैं? कैसे उसको क्लीन चिट दिया जा सकता है? ये भी एक कमाल की चीज है दीप सिंह। सीबीआई कह रही है कि आतंकवादियों के साथ थे, लेकिन आतंकवादी नहीं थे जी। इससे पहले भी वो गुजरात आ चुके थे जी। नहीं, इसके ऊपर तो बिल्कुल क्लियर बात पुष्पेंद्र ने कर दी। ये मुद्दा ही नहीं है जी। ये मैंडेट नहीं है उसकी इन्वेस्टिगेशन का। ये है, अदालत ये पूछ रही है कि किसी पुलिस ऑफिसर को किसी की जान लेने का हक है या नहीं है। अदालत ये कहती है कि जान लेने का हक नहीं है। सवाल बेसिक ये है, जैसा इन्होंने कहा कि ये तो अदालत तय करेगी कि वो था या नहीं था। नहीं, लेकिन अदालत से पहले तो माहौल में जिस हमारे यहाँ तो माहौल तो मीडिया बना देता है। माहौल तो देखिए, तो बहुत सारी चीजें बनाती है। माहौल तो इसके पीछे मकसद क्या, सच्चाई को सामने लाने का मकसद? मैं आपसे एक सवाल माहौल का मतलब मैं आपसे ये जो एनकाउंटर हुआ, इस एनकाउंटर चाहे वो बटला हाउस हो चाहे इसरत जहां का हो, इसके पीछे जो लोग भी आवाज उठा रहे थे, क्या वो चाहते थे कि ये सच्चाई निकल के आए या उस पर सियासत करना चाहते हैं? नहीं, ये टोटल सियासत है, टोटल सियासत है। जब हमने बाटला इनकाउंटर के लिए हम लोगों ने प्रेशर डाला सरकार पे, कांग्रेस की सरकार पे, और उन्होंने कहा, वादा भी किया कि हम करेंगे। कुछ दिनों के बाद कहा गया कि भाई देखिए, करने से पुलिस का मनोबल गिर जाएगा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि पुलिस फंसेगी। अगर पुलिस फंसेगी तो मनोबल गिरेगा जी। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अपनी स्टेट में। मैं वही कह रहा हूं कि जब दिल्ली में बटला हाउस में एनकाउंटर हुआ जी, तो उसकी जांच नहीं हुई जी। गुजरात में इसरत जहां का एनकाउंटर हुआ तो उसकी पूरी जांच हुई, और जांच करने के बाद पूरी, जबकि आईबी जो है उस समय यूपीए की सरकार थी जी, जी, यूपी सरकार के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके पीछे आखिर कुछ तो मकसद होगा, या ये सच्चाई को बाहर निकालने की सही मामले में लोग गंभीर है कि नहीं, एक गलत आदमी, एक गलत एक इनोसेंट लड़की की हत्या की गई? नहीं, ऐसा है कि अगर अदालत बीच में न पड़े जी तो यहां पर भी यही हो जाए कि पुलिस का मनोबल गिरेगा। लेकिन अब रूलिंग पार्टी जो सेंटर में है वो अब उस पे अपनी सियासत करने के लिए तैयार है, तो वो सियासत कर रही है बेसिकली। आप ये मानते हैं सीबीआई की जांच जो है ये आईवॉश है, इसमें कुछ है नहीं, सच्चाई नहीं है? नहीं, सीबीआई की जांच, मैं जिस चीज को फॉलो करता हूं, मुझे तो सीबीआई की जांच वही है जो हम लोग आज से 10 साल से कह रहे हैं। चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। ये जो ये इनकाउंटर फर्जी था, ये दावा किया है चार्जशीट में, और तमाम तरह के अलग अलग बयान आए चार्जशीट से पहले। आपने भी सुना, हमने बीजेपी का भी बयान सुना कि आतंकवादियों के साथ जो व्यक्ति होता है उसको आप क्या मानते हैं? ये क्या मामला सच्चाई को पता लगाने का है या मामला सियासत और वोट बटोरने का है? देखिए, निश्चित तौर पर ये तो कोर्ट फैसला करेगा कि ये एनकाउंटर फर्जी था या नहीं था जी। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि सीबीआई के जिस प्रकार से चार्जशीट दाखिल की है जी, अपनी पहले की चार्जशीट को बदल करके, तो कोई न कोई एक चार्जशीट तो फर्जी जरूर है। सीबीआई की पूरी कार्य प्रणाली के अंदर बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिन पर संदेह व्यक्त किए जा सकते हैं, और आज जिस प्रकार से कांग्रेस राजनीति करती हुई दिखाई देती है, वह कानून की पूरी प्रक्रिया, न्याय की पूरी प्रक्रिया, कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के बजाय सीधे सीधे गुजरात के हमारे राजनीतिक नेतृत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास कर रही है, जबकि पूरे के पूरे केस में बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिसमें अभी तक सीबीआई स्पष्ट नहीं कर पाई है जी। जो आज इसरत जहां का मामले में अभी तक सीबीआई ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वो आतंकवादी थे कि नहीं थे, और जो सब लोग थे वो कौन कौन थे, कहां से आए थे, आपस में क्या संबंध थे, किस मोटिव से वहां घूम रहे थे, उससे पहले क्या कर रहे थे, आगे क्या योजना थी, सैटेलाइट फोन किस लिए था, उसकी कॉल डिटेल्स का क्या, ये सब बातें हैं। मैं आपसे आईबी की जो इन्वॉल्वमेंट है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जब सीबीआई पवन बंसल के यहां रेड करती है तो सीबीआई क्रेडिबिलिटी को आप कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, जब इसरत जहां के एनकाउंटर को फर्जी बताती है तो आपको संदेह होता है, जब वो आईबी के लोग इसमें
कांग्रेस के लिए जब सीबीआई को जहां पे फायदा होता है तो वो सीबीआई की पीठ थपथपाती है। हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अपने सियासत के लिए या उस तरह से चश्मे से हमेशा क्यों देखती है? इसका जवाब मुझे देना है क्या? जी, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सीबीआई का दोहरा मापदंड इस रेल गेट को लेकर के भी स्पष्ट आया है जी कि पूरा जो रेल गेट था वो रेल मंत्री के पावर्स का इस्तेमाल करते हुए रेलवे बोर्ड की अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, ट्रांसफर को लेकर के था। तो पूरे जी उनसे हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन हम कोशिश कर, लेकिन मेरा जो सवाल अदीब साहब कि जिनको जहां जो सूट करता है सीबीआई को, आईबी को, उस तरह से पुलिस फोर्स को उस तरह से वो इस्तेमाल करते नजर आते हैं, उन अच्छा काम को भी, जो काम किसी एक वर्ग को लगता है या एक पार्टी को लगता है कि नहीं ये काम ठीक नहीं है, वो उसका उनकी बुराई उसमें ढूंढती है, उनको लगता है कि नहीं उनको सूट करता है सियासी तौर पे तो उसमें उनको पीठ थपथपाती है। देखिए, एज ए माइनॉरिटी मैं आज से कह सकता हूं कि मुझ माइनॉरिटी को अदालत के अलावा किसी एजेंसी पे एतबार नहीं है। इस मुल्क की अदालतों के अलावा किसी पे एतबार नहीं है, क्योंकि जब इनके मास्टर्स जो ये आप वही सियासी बात नहीं कर रहे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस नहीं, मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ये सियासी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि जब देखिए ऐसा है जी, इसी सीबीआई ने इस केस को बंद कर दिया था। इसी सीबीआई ने फिर इस सीबीआई की रिपोर्ट के ऊपर एसआईटी बिठा ली गई जी। एसआईटी ने कहा कि नहीं साहब इसमें गड़बड़ है जी। एसआईटी के गड़बड़ होने के बाद कोर्ट ने कहा हम मॉनिटर करेंगे जी। और फिर इनसे कहा कि अब हम मॉनिटर करेंगे। एसआईटी की पूरी रिपोर्ट जब ली गई तब सीबीआई की समझ में आया कि भाई हम खुद फंसेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई अब आप आईबी को जाने और गुजरात पुलिस जाने जी। ये यहां से झगड़ा शुरू हुआ है। अदरवाइज यही सीबीआई खामोश थी, ये तो मामला उनको मालूम था। तो ये आज उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत से लोग तारीफ भी करेंगे, लेकिन एक्चुअली किस्सा ये है कि ये सिर्फ अदालत की इंटरवेंशन से हुआ, और नहीं तो ये केस आज इतने साल हो गए हैं, 2004 का 5 का किस्सा है ये जी। आज 7 साल हो गए हैं, 8 साल जी, 9 साल हो गए। क्यों नहीं उठा? इसलिए नहीं उठा कि उस वक्त सीबीआई ने भी सोचा कि भाई मैं अपने ग्रुप को क्यों सपोर्ट करूं, किसकी मुखालफत क्यों करूं। आज सीबीआई फंस रही थी, उसने कहा था ये आईबी की इनपुट पे आया है। आईबी में कौन थे? उनका राजेंद्र कुमार साहब थे। अब राजेंद्र कुमार कह रहे हैं कि मैंने इनपुट दिया था, मारने का ऑर्डर मैंने नहीं दिया था, वो तो गुजरात पुलिस ने मारा। उनका काम भी नहीं होता है, उनका काम भी नहीं, वो कहते हैं मैंने मारा। तो अब ये सारा जो चक्रव्यूह बन गया है जी। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये मॉनिटरिंग है। अगर सच में कोई स्टेज आएगी बाटला हाउस की या दूसरे इनकाउंटर की और जिसमें अदालतें इंटरवीन करेंगी, वहां पर भी फैक्ट्स निकल के आएंगे, अदरवाइज कोई फैक्ट निकल के आएंगे। पुष्पेंद्र, देखिए आपको याद होगा 26/11 का मामला था अजमल कसाब वाला, सब जानते हैं, मुंबई समय कम है इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में कहना चाह रहा हूं कि देखिए अदालतें जो करती हैं, जो एजेंसीज करती हैं वो अलग है। ये राजनीतिक किस तरह से चीजों को दूसरी तरफ रंग देते हैं, और जिस पार्टी और जिस धर्म के लोगों को वो चीज अच्छी लगती है वो फौरन उसको थाली में सजा के ले लेते हैं। हमको याद है 26/11 के मामले में करकरे की जो गोली लगी थी और करकरे जिस तरह मारे गए, उस मामले को कम्युनलाइज करने की किसने कोशिश की थी? दिग्विजय के बयान पढ़िए। दिग्विजय ने यहां तक कहा कि करकरे के टेलीफोन नंबर किस किस से मिले थे, अभिनव भारत के लोग इन्वॉल्व थे। एक बात। दूसरी बात, बटला हाउस पे राजनीति किसने की? एजेंसियों ने नहीं की थी, किसी पॉलिटिकल। आज भी वही तासुर बना हुआ है। आप मुझे बताएं कि इलाहाबाद की जो एपेक्स कोर्ट है उसने मुलायम सिंह की जो ये पिटीशन गई कि साहब बहुत सारे मुसलमानों को जेल में रखा हुआ है और ये बेचारे इनोसेंट मुसलमान है, उसी कोर्ट के एक जज ने ये कहा कि इन आतंकवादियों को आज आप राजनीतिक कारणों से छुड़ाने आ रहे हैं, कल आप इनको भारत रत्न दे देंगे। ये अदालत का स्टेटमेंट है। तो आप देखें इस मुल्क के अंदर अदालतों के सिलसिले की बात जो आज अदीब भाई ने कही है, वो दिन दूर नहीं है कि मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में सीआरपी पीएसी कम्युनल है, कश्मीर में सेना कम्युनल है,
कहीं आईबी कम्युनल है, कहीं सीआईबी कम्युनल है। अब इस देश में अदालतें रह गई हैं। वो दिन दूर नहीं है जब अदालतों के फैसले कुछ को अच्छे लगेंगे, कुछ को बुरे लगेंगे, वो भी कम्युनलाइज्ड होंगी। वो खतरनाक है इस देश के लिए। इसलिए इससे पहले ये चीजों को जो लोग राजनीति के तरह से रंग देते हैं, तो जो असली फैसले होते हैं वो आने के बाद भी लोग उन फैसलों को नहीं मानते, और वो ये मानते हैं कि जो पहले से परसेप्शन है वही महत्वपूर्ण है। आज भी इशरत जहां के बारे में जो भी कुछ आ जाए, लेकिन एक परसेप्शन बन गया है कि बटला हाउस गलत था और इशरत सही थी, तो ये चीज भी गलत है जी। बहुत सारे गंभीर सवाल अदीब साहब उसमें उठते हैं कि सीबीआई, एक आईबी, बात पुलिस मैं जी। करकरे के सिलसिले में बता दूं जी, करकरे की जब डेथ हुई, मैं पार्लियामेंट में, मैं रात को टीवी देख, शायद पूरा हिंदुस्तान देख रहा था, 2:30 बजे से 3 बजे तक एक टेलीविजन पर ये लिख के आ रहा था कि करकरे की मौत हो गई और बंबई में जश्न मनाया जा रहा है। मैंने पार्लियामेंट में वो बात रखी कि पुलिस ये बताए कि कौन लोग जश्न मना रहे थे करकरे को मरने की। बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, इंक्वायरी नहीं हुई। बहुत सारे और सवाल ये खड़े होंगे जिस तरह से फ्लोर सियासत पर रिकॉर्ड मौजूद है मेरा जी, कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या मुश्किल था होम मिनिस्ट्री को मालूम करना? लेकिन नहीं हमारे किया। पास समय कम है अदीब साहब, पुष्पेंद्र जी, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।